चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, ये लाइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी पर आरोप लगाने वाले खुद ही बेनकाब हो जाएं, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के खिलाफ झूठे दावे किए जो 24 घंटे में ही उजागर हो गए। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि भारत ने मालदीव में तख्ता पलट की योजना बनाई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोहेल को हटाने और नई सरकार स्थापित करने की साजिश रची थी। इस ऑपरेशन के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल किए जाने वाला था। संसद में पर्याप्त समर्थन न मिलने की वजह से भारत ने आखिरी समय में ये योजना रद्द कर दी, लेकिन ये सारे आरोप बेनकाब हो गए। चलिए अब जानते हैं कैसे खुली इस रिपोर्ट की पोल। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी ठोस सबूत का जिक्र नहीं किया। रिपोर्ट केवल सूत्रों और अप्रुष्ट जानकारी पर आधारित थी। ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है और यही वजह है कि मालदीव की मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति ने इसे पूरी तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। विपक्षी पार्टी ने कहा कि भारत ने कभी ऐसी कोई साजिश नहीं रची। तो वहीं भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि अमेरिका का एजेंडा शुरू से ही भारत के खिलाफ ऐसा ही रहा था। हाल ही में बांग्लादेश में हस्तक्षेप का दावा भी भारत के लिए किया गया। भारत पर बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने और शेख हसीना की सरकार को समर्थन देने के आरोप लगाए गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत ने केवल राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए थे। कनाडा में भी यही हुआ। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ था, जिससे भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ा। पाकिस्तान में आतंकवादियों की मौत के लिए भी भारत पर साजिश रचने के आरोप लगाए गए। चलिए अब जानते हैं भारत पर झूठे आरोप लगाने के क्या कुछ कारण हैं, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा। ये अमेरिका और चीन जैसे देशों को असहज कर रहा। भारत को बदनाम करने से चीन और पाकिस्तान को फायदा होता है। भारत ने बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप की पोल खोल दी। ये रिपोर्ट उसी का बदला हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार की रिपोर्ट से भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कर सकते हैं। हालांकि मालदीव की सरकार और विपक्ष दोनों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि भारत के साथ मालदीव के संबंध मजबूत हैं। खैर कुछ भी हो, भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर इस रिपोर्ट की सच्चाई को उजागर करना चाहिए। अमेरिका को समझना होगा कि इस तरह की फेक रिपोर्टिंग भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत को अपने स्वदेशी मीडिया चैनलों और डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए दुनिया के सामने सच्चाई पेश करनी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने न तो कोई ठोस सबूत पेश किए और न ही किसी विश्वसनीय स्रोत का नाम दिया। ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने और उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खुद को झूठा साबित कर दिया। भारत के मजबूत रिश्ते और पारदर्शिता ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से खुद मालदीव ने ये कह दिया कि भारत ने कोई साजिश नहीं रची थी? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।